श्री राधे राधे। आज से हम सब साधक सत्संग सुधा इस पुस्तक को श्रवण करेंगे, जो कि हनुमान प्रसाद पोद्दार भाई जी ने लिखी है। प्रार्थना। जिस समय हमारे चारों ओर विपत्ति के बादल मंडराने लगते हैं, अंधकार छा जाता है, कोई साथी नहीं रहता, पथ दिखाने वाला भी कोई नहीं होता, उस समय यदि हमारे अंदर थोड़ी भी आस्तिकता रहती है तो हम बरबस भगवान की ओर मुड़कर पुकार उठते हैं, नाथ रक्षा करो, पथ दिखाओ। तथा हम में से बहुतों का यह अनुभव है कि पुकार लगते ही ऐसे विचित्र ढंग से हमारी रक्षा हो जाती है कि जिसकी कल्पना तक नहीं हो सकती। ऐसा क्यों होता है? इसलिए कि भगवान अपने संपूर्ण ज्ञान, अनंत सामर्थ्य, अनंत सौहार्द को लिए नित्य हमारे साथ है। उनसे हृदय का संयोग होते ही उनकी संपूर्ण शक्ति हमारी आवश्यकता पूर्ण करने के लिए प्रकट हो जाती है। जहाँ उनकी अप्रमेय शक्ति, अपरिसीम सौहार्द को व्यक्त होने का अवसर मिला कि काले बादल बिखर गए, निर्मल प्रकाश छा गया, भार हर लेने वाले साथी आ पहुँचे, सुविस्तीर्ण निष्कंटक पद दिख गया तथा कृतज्ञतापूर्ण हृदय से प्रभु के चरणों में सिर नवाकर हम गंतव्य की ओर चल पड़े। किंतु प्रभु से हमारे हृदय का यह संयोग स्थायी नहीं हो पाता। इस क्षण के बाद हमारा जीवन भगवत प्रार्थनामय नहीं बन जाता। अनुकूल परिस्थिति आते ही हम प्रभु को भूलने लगते हैं। प्रभु की प्रार्थना ऐसी अद्भुत चमत्कार वस्तु है, यह स्मृति भी हम धीरे धीरे खो बैठते हैं। इनसे भिन्न कुछ ऐसे प्राणी भी हैं जो स्वाभाविक प्राय भगवान की प्रार्थना करते हैं। उनमें सब तो नहीं, पर अधिकांश कैसी प्रार्थना करते हैं, यह विचारणीय है। संक्षेप में कहने पर उनकी प्रार्थना का रूप यह है, नाथ मुझे अमुक वस्तु दो, अमुक प्रकार से दो और अमुक समय में दो। अर्थात कौन सी वस्तु मिले इसका निर्णय तो हम कर ही देते हैं। उस वस्तु की प्राप्ति किस उपाय से हो तथा किस समय हो, यह भी हम पहले से ही उन्हें सूचित कर देते हैं। मानो भगवान में यह ज्ञान नहीं कि वे हमारी यथार्थ आवश्यक वस्तु का निर्णय कर सके, उसकी प्राप्ति का उपाय स्थिर कर सके तथा ठीक समय पर हमें लाकर दे सके। होना तो यह चाहिए कि हम प्रार्थना करें कि नाथ तुम्हारी जो इच्छा हो वह मुझे दो, जिस प्रकार से देना चाहो उस प्रकार से ही दो तथा जब देना चाहो तभी दो, क्योंकि उनके समान या उनसे बढ़कर सर्वज्ञ तथा सर्वथा निर्भुल शुभचिंतक हमारे लिए और कौन होगा। किंतु यह न करके हम प्रभु के सामने अपनी क्षुद्र भावनाओं को ही रखते हैं। फिर भी यह प्रार्थना की श्रेणी में अवश्य है, क्योंकि उस समय हमारे हृदय का प्रभु से सहयोग तो होता ही है। भगवान ऐसी प्रार्थना से नाराज बिल्कुल नहीं होते। वे तो कभी भी किसी पर भी किसी कारण से भी नाराज होते ही नहीं। किंतु ऐसी प्रार्थनाओं का यथोचित परिणाम हमें तुरंत मिल ही जाए यह निश्चित नहीं। वे सफल भी हो सकती है, नहीं भी, क्योंकि प्रभु के अनंत मंगलमय विधान से अविरोधी प्रार्थनाएं ही तत्क्षण सफल होती है। जो प्रार्थी के लिए परिणाम में अहितकर प्रार्थनाएं हैं, वे सफल नहीं होती। परम मंगलमय से अमंगल का दान किसी को मिल जो नहीं सकता। उपर्युक्त दोनों से अतिरिक्त कुछ ऐसे मनुष्य भी होते हैं जो भगवान से केवल भगवान के लिए, भगवत प्रेम के लिए ही प्रार्थना करते हैं। जगत की किसी वस्तु की चाह उनके मन में नहीं होती, विषयों का प्रलोभन उन्हें जरा भी नहीं सताता। उनका हृदय सहज और सतत भगवान से जुड़ा हुआ होता है। इस तीसरी श्रेणी के प्रार्थना में तो प्रार्थी को कुछ सीखने की आवश्यकता नहीं होती। प्रार्थना की सारी विधियाँ उसकी प्रार्थना में सहज ही वर्तमान रहती है। वास्तव में सच्ची और कल्याणमयी भगवत प्रार्थना है भी यही। मानव जीवन की सफलता भी इसी प्रार्थना में है। क्षुद्र भोगों के लिए भगवान से प्रार्थना करना तो भगवान की कृपामयता पर, उनके परम मंगलमय विधान पर अविश्वास का ही द्योतक है। मानो भगवान को हमारी चिंता नहीं, हमारी आवश्यक वस्तु वे हमें नहीं दे रहे हैं, ऐसी भावना हमारी अनंत
चेतना में छिपी होती है। फिर भी हमें तो वहाँ से आगे बढ़ना है जहाँ हम खड़े हैं। यदि हम प्रभु पर सर्वथा निर्भर नहीं हो सकते तो पूर्ण निर्भरता का स्वांग भरने से काम नहीं चलता। हमें तो अपने मानसिक धरातल के अनुरूप ही मार्ग अपनाना पड़ेगा। हम में से अधिकांश पूर्ण निर्भरता का मार्ग नहीं ग्रहण कर सकते, अतः पहले की दो प्रार्थनाओं को ही हम लोग अपनाते हैं। किंतु इन दोनों प्रार्थनाओं में भी कुछ जानने योग्य बातें हैं। उन्हें जानकर समझकर फिर की हुई प्रार्थना बड़ी मूल्यवान होती है। वह प्रार्थना जीवन को नीचे स्तर से उठाकर भगवान के दिव्य आलोक में पहुंचा देती है। पहला, भगवान से हम जिस वस्तु के लिए प्रार्थना करते हैं उस वस्तु की तीव्र चाह हमारे मन में हो। यदि उस वस्तु के बिना भी हमारा काम किसी चीज़ से चल जाता हुआ दिखता हो तो समझना चाहिए कि उस वस्तु की तीव्र चाह हमारे मन में नहीं है। दूसरा, उस वस्तु को पाना ही है, यह दृढ़ निश्चय हो। यदि वस्तु की प्राप्ति में रह रहकर उत्साह शिथिल पड़ जाता हो तो मानना चाहिए कि निश्चय दृढ़ नहीं है। तीसरा, पूर्ण धैर्य हो। प्रार्थना आरंभ करने के बाद फल प्रकट होने तक अधीरता की छाया भी मन को न छू पावे। साथ ही फल प्रकट हुआ कि नहीं यह देखने की ओर वृत्ति ही न जाए। बीज बोकर जल से सिंचकर फिर तुरंत ही उसे उखाड़कर देखा नहीं जाता कि बीज में अंकुर लगा या नहीं। चौथा, प्रार्थना का तार न टूटे। फल प्रकट होने तक यथासाध्य अनवरत अविराम पूर्ण तत्परता के साथ प्रार्थना चलती रहे। पांचवा, यह अखंड अविचल विश्वास मन में निरंतर जागरूक रहे कि प्रभु यहाँ पर अवश्य है। यह वस्तु वे हमें दे सकते हैं, अवश्य देंगे। जो कोई भी उनके सामने जिस वस्तु के लिए उपस्थित होता है उसे वे वह वस्तु अवश्य दे देते हैं। हमें भी वे अवश्य देंगे। हमें यह वस्तु निश्चय ही मिलेगी, इसमें तनिक भी संदेह नहीं। छठा, किंतु प्रार्थना के समय प्रभु के समक्ष उस वस्तु के लिए रोने की आवश्यकता नहीं है। प्रार्थना का रूप तो होना चाहिए प्रभु से हृदय का मिलन, हृदय का एकीकरण, प्रभु के रूप में तन्मयता, अंश का अंश में मिल जाना, प्रभु के समग्र ऐश्वर्य, समग्र वीर्य, समग्र यश, समग्र श्री, समग्र ज्ञान और समग्र वैराग्य में अपनी सत्ता खो देना। इस मिलन का अनुषंगिक परिणाम होगा इच्छा की पूर्ति, इष्ट वस्तु की प्राप्ति। कल्पना करें, गलित कुष्ठ से शरीर पीड़ित है अथवा भयानक फोड़ा होकर उसमें मवाद भर आया है। वेदना से प्राण व्याकुल है। इनसे त्राण पाने के लिए हम प्रभु से प्रार्थना करने चले। अब यह नहीं कि हम अपने मानसिक नेत्रों के सामने गलित कुष्ठ का चित्र रखकर उसका चिंतन आरंभ करें। फोड़े का विकराल रूप प्रभु के सामने रखें। ऐसा करना तो प्रार्थना की पद्धति से दूर चले जाना है। हमें तो चाहिए कि हम प्रभु के उस निरामय स्वरूप का चिंतन करें जिसमें विकृति नहीं, अभाव नहीं, दुर्गंध नहीं, मलिनता नहीं, जो अनिंद्य सुंदर है, सर्वथा सर्व ओर से सदा पूर्ण है, अनंत सौरभ का निवास है और जो परम दिव्य है। उनकी वह निरामय, मंजू, समग्र सुरभित ज्योतिर्मय सत्ता हमारे शरीर के अणु अणु में व्याप्त है। ऐसी दृढ़ भावना हम बार बार करें। प्रभु से अनुप्राणित हमारे इस शरीर का अणु अणु रोग से शून्य, मनोहर, सुंदर, नित्यपूर्ण, सुहासमय एक चिन्मय ज्योति से उद्भासित हो रहा है। ऐसा अनुभव करने का बारंबार हम प्रयास करें। कुष्ठ की, फोड़े की हमें सर्वथा विस्मृति हो जाए। उसके स्थान पर अविकारी, संपूर्ण, नित्य रुचिर, सुरभिमय, परमोज्जल प्रभु की सत्ता व्यक्त दिखने लगे। ऐसी चेष्टा हमारी हो। विश्वास एवं लगन के साथ ऐसी धारणा करने पर ऐसी भावना हो जाना कठिन नहीं है तथा भावना दृढ़ हुई कि प्रभु का दिव्य चमत्कार हमारे अनजाने में ही उस गले शरीर पर फोड़े से व्याकुल त्वचा पर प्रकट हो जाएगा। यह कल्पना नहीं, ध्रुव सत्य है। भारतीय शास्त्र तो ऐसे अगणित प्रमाणों से भरे ही है। आज भी ऐसी घटनाएं प्रत्यक्ष होती है। इस विज्ञान के युग में प्रतिभाशाली विज्ञानवेत्ताओं की दृष्टि के सामने भी हुई है। नोबेल पुरस्कार विजेता, संसार प्रसिद्ध वैज्ञानिक एवं सर्जन डॉक्टर अलेक्सिस
कारेल का कहना है कि उन्होंने स्वयं आंखों से देखा है, एकमात्र केवल प्रार्थना से कुछ ही क्षणों में मुंह के घाव, शरीर के अन्य घाव, कैंसर, मूत्राशय के रोग और यक्ष्मा आदि रोगों से पीड़ित रोगियों के ये रोग मिट गए हैं। अच्छा, रोग से मुक्त होने की बात तो ठीक, हमें तो धन चाहिए, घर में युवती कन्या है, उसका विवाह करना है, पर भरपेट भोजन के लिए अन्न नहीं है, शरीर ढकने के लिए पर्याप्त वस्त्र नहीं है। क्या भगवत प्रार्थना से हमें धन मिल जाएगा? अवश्य मिल जाएगा, किंतु प्रार्थना ठीक ठीक होनी चाहिए। अन्य आवश्यक बातों के साथ साथ हमें प्रार्थना के समय अपनी दरिद्रता की भावना, अपनी गिरी हुई स्थिति की स्मृति मिटा देनी होगी। उसके स्थान पर हम प्रभु के सर्वसंपन्नमय रूप अनंत श्री संपन्न सत्ता का स्मरण करें, उसमें अपना मन डुबा दे। यह अनंत आकाश, अपरिसीम सागर, विस्तीर्ण भूभाग, ऊंची पर्वतमालाएं, नदी, निर्जर सरोवर, वन, उपवन, पशु, पक्षी, कीट, पतंग, भृंग, सोना, रूपा, हीरा, मोती, नीलम, पन्ना, पुखराज, इन अगणित वैभवों के निर्माण करने वाले जो प्रभु हमारे अंदर नित्य वर्तमान है, उनमें अपने मन को लीन करें। हम ऐसी भावना करें कि प्रभु का अनंत वैभव हमारे चारों ओर फैला हुआ है, उस पर हमारा अधिकार है, क्योंकि हम तो उनके हैं। भगवान के नेत्रों से यह स्पष्ट अनुभव करें कि प्रभु की अनंत विभूति हमें तो प्राप्त ही है। हमारे लिए तो किसी अभाव की कल्पना ही नहीं है। विश्वासपूर्वक यदि वास्तव में हम ऐसी भावना दृढ़ कर सके तो निश्चित ही हमारे लिए आवश्यक इच्छित धन की व्यवस्था प्रभु के विधान से होकर ही रहेगी। सारांश यह कि हम जो वस्तु चाहते हैं उसके अभाव की ओर से वृत्तियों को हटाकर यह वस्तु जिन प्रभु में पूर्ण रूप से नित्य वर्तमान है उनमें केंद्रित करें। हम अमुक वस्तु नहीं है, अमुक नहीं है, इस प्रकार के चिंतन से विरत होकर जहाँ हमारी चाह की वस्तु पूर्ण रूप में सदा अवस्थित है उसका चिंतन करें। 7वां, यह बात ध्यान में रखने की है कि विश्व सृष्टा प्रभु के ही हम एक अंश है, अतः प्रभु के गुण हम में भी अंश रूप से अवश्य वर्तमान है। प्रभु ने सृष्टि से पूर्व यह संकल्प किया, एको हम बहुश्याम प्रजाजेय, मैं एक ही बहुत हो जाऊँ। इस चिंतन संकल्प का परिणाम यह हुआ कि यह विशाल विश्व सृष्ट हुआ, मूर्त हो गया। तो चिंतन के द्वारा वस्तु का निर्माण करने की शक्ति हमारे अंदर भी अवश्य है, क्योंकि हम विश्व सृष्टा अंश जो ठहरे, इसलिए हम भी चिंतन के द्वारा अपने लिए वस्तु का निर्माण कर सकते हैं, करते हैं। यह नियम है। हमारे प्रत्येक विचार मन से सृष्ट होने पर बाहर भी उसके अनुरूप ही आकार धारण करते हैं। यदि प्रार्थना के समय हम अभाव का, मलिनता का ही चिंतन करें, नाथ देखो इस वस्तु के अभाव में मुझे कितना कष्ट हो रहा है, हाय मेरी कैसी गिरी दशा है, इन भाव की ही आवृत्ति करते रहे तो अभावजन्य व्यथा की पतन की मूर्तियाँ ही निर्मित होगी तथा प्रभु की पूर्ण परम सौंदर्यमयी सत्ता से हमारे हृदय का क्षणिक संयोग होकर भी ये विचार की अशुभ मूर्तियाँ बीच में व्यवधान बनती जाएंगी। पर ठीक इससे विपरीत यदि हम प्रार्थना के समय ऐसा चिंतन आरंभ करें, हमें तो सब कुछ प्राप्त है, हमारा सब कुछ सुंदर है, नाथ तुम्हारी कृपा से मैं कितने आनंद में हूँ, किस प्रकार मैं प्रतिक्षण ऊपर उठ रहा हूँ। ऐसे विचार के समय महामहिम प्रभु से हमारा सहयोग तो हो ही रहा है, साथ ही इष्ट प्राप्ति जन्य सुख की उत्थान की शुभ मूर्तियाँ भी निर्मित हो रही है। विचारों से निर्मित ये शुभ मूर्तियाँ हमारे लिए सहायक बनती जा रही है। करुणा सागर भगवान की ओर से जो कृपा की लहरें हमारी ओर आती रहती है, उन्हें ये मूर्तियाँ बड़े वेग से आकर्षित करने लगती है। देखते ही देखते हमारे शुभ विचार भगवान के मंगलमय विधान से जुड़ जाते हैं तथा फिर हमारे लिए बाहर एक शुभ से पूर्ण संसार मूर्त हो जाता है। तुरंत ही वे प्रतिकूल परिस्थितियाँ मिट जाती है तथा उनके स्थान पर हमारी मनोवांछित परिस्थिति प्रकट हो जाती है। कहने का तात्पर्य यह कि किसी वस्तु के लिए प्रार्थना करने पर हमारे अंदर जो विचार के द्वारा वस्तु निर्माण करने की शक्ति है, इसको भी सहायक बना लेना चाहिए, यह बाधक न बन जाए, इस बात से सावधान रहना चाहिए।
हर्ष, उत्थान, पूर्णता आदि की भावना करना अपनी उस शक्ति को सहायक बना लेना है, और विषाद, निराशा, शोक तथा दुख की भावना करना उन्हें बाधक बना लेना है। 8वां, प्रार्थना से पूर्व धीरतापूर्वक हमें विचार कर लेना चाहिए कि हमारी इच्छित वस्तु जिसके लिए हम प्रार्थना करने जा रही है कहीं दूर से हित की विरोधी वस्तु तो नहीं है। मान ले यह इच्छा उत्पन्न हुई कि हमारे अमुक शत्रु का विनाश हो जाए तथा इस इच्छा की पूर्ति के लिए हम प्रार्थना करने चले, तो इसकी पूर्ति के लिए प्रार्थना का आधार हमें भगवान में कदापि नहीं मिलेगा। हम अपने भ्रांत मलिन मन से प्रभु में ऐसे आधार का आरोप कर ले, यह बात दूसरी है, पर वास्तव में ऐसी प्रार्थना के लिए आश्रय भगवान में है ही नहीं। प्रभु में किसी के भी प्रति शत्रुत्व अथवा द्वेष की कल्पना ही जो नहीं है, उनकी दृष्टि में उनके सिवा और है ही क्या जिसके प्रति वे द्वेष करें। अपने आप के ही प्रति किसी का द्वेष होता है क्या? अतः किसी प्रार्थना करने वाले को तो निराश ही होना पड़ेगा। काकतालीय न्याय से कोई घटना घट जाए और हम उसे अपनी प्रार्थना से हुई मान ले, तो यह हमारी बुद्धि का भ्रम है। वास्तव में भगवान में ऐसी प्रार्थना का बीज तक टिकने का स्थान नहीं है। हमें चाहिए कि यदि ऐसी इच्छा हमारे मन में कभी जागृत हो तो उस इच्छा में हम पहले से ही सुधार कर ले। हम यह इच्छा करें कि हमारा वह विरोधी जिसे हम शत्रु मानते हैं उसका हृदय विशुद्ध हो जाए और वह हमसे प्रेम करने लगे, तथा इस इच्छा की पूर्ति के लिए हम प्रार्थना करने चले। प्रार्थना की यही पूंजी अपना ले, अनंत प्रेमार्णव प्रभु में मन को तन्मय कर दे। यह भावना करे विश्व के अणु अणु में प्रभु का प्रेम भरा है, अणु अणु से दिव्य प्रेम झर रहा है। मेरे हृदय में प्रेम की सरिता प्रवाहित हो रही है, मेरे चारों ओर प्रेम का सागर हिलोरे ले रहा है। कोई शब्द सुन पड़े तो भावना करे कि ओहो, प्रभु के प्रेम से सना यह शब्द कितना मधुर है। कैसा भी स्पर्श प्राप्त हो, सोचे ओहो कितना प्रेमी स्पर्श है। ऐसा भी रूप क्यों न दिखे, अनुभव करे कि ओहो, प्रभु का प्रेम तो इस रूप के अणु अणु में व्याप्त है। रसनेन्द्रिय को जिस रस की अनुभूति हो, नासिका का जिस गंध से संयोग हो, सोचे इस रस में, इस गंध में प्रभु का दिव्य प्रेम ही तो ओतप्रोत है। फिर हम देखेंगे हमारे उस विरोधी में जिसका हम विनाश चाहते थे, प्रेममय प्रभु का चमत्कार प्रकट हो गया, हमारी प्रार्थना सफल हो गई। इसका निष्कर्ष यह है, परहित विरोधी अपवित्र इच्छा में सुधार करके उस प्रभु से जुड़ने लायक पवित्र बनाकर फिर हम प्रार्थना करें। 9वां, मन से यह धारणा निकाल दे कि प्रभु हमारी प्रार्थना से दबकर हमारी इच्छा की पूर्ति के लिए जैसे खुशामद से राजी होकर यहाँ का अवसर कर देता है, वैसे अपने परम मंगलमय विधान में हेरफेर कर देंगे। प्रभु का मंगलमय विधान तो निश्चित है, अनादिकाल से निश्चित क्रम से क्रियाशील है, अनंत काल तक निश्चित क्रम से क्रियाशील रहेगा। इसमें हेरफेर वे प्राय नहीं रहते, हेरफेर वे प्राय नहीं करते। हेरफेर तो हमारी इच्छा में होकर हमारी इच्छा का उसके मंगलमय विधान के अनुकूल हो जाना आवश्यक है, तभी उस इच्छा की पूर्ति संभव है। 10वां, प्रार्थना से पूर्व हम अपनी इच्छित वस्तु को कुछ देर के लिए प्रसन्न चित्त से पूर्ण एकाग्रता से स्मरण करते रहें। फिर अपनी भाषा में भगवान के तत्संबंधी रूप का निरूपण एवं मनन तथा भावना आरंभ करें। किसी से सीखी हुई भाषा में प्रार्थना करने पर उनमें प्राय कुछ न कुछ कृत्रिमता आ ही जाती है, जो प्रभु से हृदय का शीघ्र संयोग होने में आवरण का सा काम करने लगती है। इसलिए अपनी स्वाभाविक भाषा का प्रयोग ही वांछनीय है। 11वां, हम इच्छा पूर्ति की अवधि, पूर्ति के प्रकार प्रभु के लिए निर्धारित न कर दे। हमारी वह इच्छित वस्तु कब मिलेगी, किस प्रकार मिलेगी, ये दोनों बातें हम सर्वथा प्रभु की मंगलमय इच्छा पर ही छोड़ दे। 12वां, जहाँ तक अधिक से अधिक हम संभव हो हम प्रार्थना करते रहें, पर यह बात प्रभु के अतिरिक्त किसी भी दूसरे पर प्रकट न होने पावे। उपर्युक्त 12 बातों पर ध्यान रखकर इच्छित की प्राप्ति के लिए हम यदि प्रार्थना करते हैं तो तत्काल लाभ हमें मिलता ही है।
केवल मनचाही वस्तु हमें मिल जाए। इतना ही नहीं, क्रमशः हमारे हृदय मन प्राण में प्रभु की दिव्य ज्योति भरने लगती है। यह आलोकित हो उठते हैं। यह आलोक एक दिन हमें अपने अंदर नित्य अवस्थित प्रभु के मंदिर का दर्शन करा देता है। बस यही से हमारी सच्ची प्रार्थना भगवान के लिए, भगवत प्रेम के लिए प्रार्थना आरंभ होती है। फिर तो हमारे मन की समस्त वृत्तियाँ सब ओर से सिमट कर प्रभु के दिव्य मंदिर की ओर ही केंद्रित हो जाती है। कदाचित कोई वृत्ति किसी के करुण पुकार सुनकर पीछे की ओर मुड़ती है तो उस समय हम पुकार उठते हैं, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। हे नाथ, सभी सुखी हो, सभी रोग रहित हो, सभी कल्याण के दर्शन करे, दुख का भागी कोई भी न बने। श्री राधे राधे।